ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 23। ज्ञातता ज्ञातते नस्तः ज्ञातता ज्ञातते नस्तः घटवद्वृत्तिषु क्वचित् घटवद्वृत्तिषु क्वचित् स्वस्य स्वेनाग्रहितत्वात् स्वस्य स्वेनाग्रहितत्वात् ताभिश्चाज्ञाननाशनात् ताभिश्चाज्ञाननाशनात्। भारतीय तीर्थ मुनि बाह्य पदार्थ जहां पर दो है, चिदाभास भी है। अब देखो द्विगुण चैतन्य वहां पर भी है। वृत्ति में जो अंदर जो अंतर है वहां पर भी दो है, द्विगुण चैतन्यम हमने देखा। लेकिन दोनों में भेद क्या है ये श्लोक में दर्शाते हैं। कल हमने ये श्लोक देखा है। तो दोनों में जो भेद है वो भेद क्या है? तो बोले कि जो वृत्तिषु न क्वचित घटवत, जिस प्रकार से घट में ज्ञातता और अज्ञातता है उसी प्रकार से वृत्ति में ज्ञातता अज्ञातता नहीं है। अब समझो क्यों नहीं है? स्वस्य स्वेन अग्रहितत्वात् ताभिश्च ज्ञाननाशनात्। अब देखो अंतःकरण वृत्ति स्वयं जड़ है, लेकिन वो वृत्ति जो है सात्विक होने के कारण उनकी जो स्वच्छता है आगे आएगा
तो उनमें चिदाभास का चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास है वहां पर। आप देखो, तो चिदाभास से अनुग्रहित ये है, आप देखो, और वो इसीलिए वो अज्ञात नहीं है, आप समझो। वृत्ति स्वयं जो है वो स्वप्रकाश नहीं है, चिदाभास के कारण वो प्रकाशित हो रही है। जिस प्रकार से दर्पण जो है, दर्पण स्वप्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रतिबिंब उसमें पड़ रहा है और इसलिए वो स्वप्रकाश दिख रहा है। उसी प्रकार से ये जो वृत्ति, अंतःकरण की जो वृत्ति जो है, उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब है, आप समझो। तो प्रतिबिंबित चैतन्य होने के कारण वो ज्ञात अज्ञात नहीं हो सकती है, उसने भी नहीं। जो चिदाभास जो है, अंतःकरण वृत्ति में जो प्रतिबिंबित चैतन्य जो है, वो चिदाभास ही अज्ञान नाशनात्। अब देखो, उसके कारण ही अज्ञान का नाश होता है ना, तो अज्ञान के नाश करने वाली वो वृत्ति है। तो अज्ञान के नाश करने का सामर्थ्य है उसमें। अब देखो, और उसके कारण क्या होगा, अज्ञान के नाश करने का सामर्थ्य उसमें है। वो जिस प्रकार से लोहा जो है, हमने देखा लोहा स्वयं भी कुछ दिखता नहीं है, लेकिन अग्नि का जब उसमें प्रवेश होता है तो अंधेरे में भी हम वो लोहा देख सकते हैं। उसी प्रकार से अंतःकरण वृत्ति स्वयं जो है वो जड़ है, लेकिन उसमें उनकी विशेषता क्या है, दर्पण के समान उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब है, आप समझो। और अंतःकरण में वो वृत्ति में वो प्रतिबिंब का चैतन्य होने के कारण, वो प्रतिबिंबित चैतन्य के कारण ज्ञात अज्ञात का संभव, अज्ञात की संभावना वहां नहीं है, आप समझो। घड़ा जो है वो चैतन्य को प्रतिबिंबित नहीं कर रहा है, इसलिए ज्ञात अज्ञात उसमें संभव है, लेकिन चैतन्य में चैतन्य का प्रतिबिंब अंतःकरण वृत्ति में होने के कारण वो घट के समान ज्ञात और अज्ञात नहीं है, आप समझो। उतना ही नहीं, उनमें ये सामर्थ्य भी है। ताभिः अज्ञान नाशनात्। अब देखो, वो जो वृत्ति जो है वो वृत्ति के कारण ही अब अज्ञान का भी नाश हो रहा है। और इसीलिए आपके अंदर जो अंतःकरण की वृत्ति में जो चिदाभास जो है, वो चिदाभास के कारण अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान के नाश होने के कारण ताभिः अज्ञान नाशनात्, उनके द्वारा अज्ञान का नाश होता है, इसलिए वो ज्ञात अज्ञात की कोई संभावना नहीं है, आप समझो। तो बोले कि आप कह रहे हो कि चिदाभास जो है, चिदाभास माने प्रतिबिंबित चैतन्य, और दूसरा जो है वो कूटस्थ चैतन्य है। तो बोले दोनों में जो है, दोनों में चैतन्य तो है, प्रकाश तो है। जिस प्रकार से दर्पण भी सूर्य का प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, तो दर्पण भी स्वप्रकाश दिख रहा है, और सूर्य भी स्वप्रकाश है। तो दोनों में जो भेद है, वो भेद क्या है, अब देखो। तो बोले द्विगुणीकृत चैतन्यम जन्मनाश अनुभूतितः। द्विगुणीकृत चैतन्यम, दो गुना है वहां पर। अब देखो, दो प्रकार से वो चैतन्य है ना, एक कूटस्थ चैतन्य है, एक प्रतिबिंबित चैतन्य है। देखो, ये प्रतिबिंब को ही आभास कहते हैं, दो शब्द अलग नहीं, आप समझना। आभास का अर्थ ही प्रतिबिंब है।
चिदाभास माने प्रतिबिंबित चैतन्य। तो दो प्रकार से चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है। एक प्रतिबिंबित चैतन्य है, एक बिंब कूटस्थ चैतन्य है। लेकिन जो चिदाभास जो है वो क्या है? जन्मनाश अनुभूतितः। अब देखो, अनुभूति हमारा अनुभव है। हमारा अनुभव के कारण हम देखते हैं, हम ये स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जो चिदाभास है उनका जन्म भी है और उनका नाश भी है। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में चिदाभास है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में वो चिदाभास नहीं रहता है, क्योंकि अंतःकरण जो है वो अव्यक्त अवस्था प्राप्त कर लेता है और अंतःकरण की अव्यक्त अवस्था के कारण वहां चिदाभास नहीं है। तो बोले कि ये हमारा अनुभव है कि चिदाभास का जन्म भी होता है और चिदाभास का नाश भी होता है। तो जन्म और नाश माने क्या है? देखो, कई बात जो है ना वो हमारे मन में एक प्रकार से स्पष्ट रहनी चाहिए। जन्म शब्द जैसे ही आप सुनते हो तो जन्म एक प्रकार का विकार है, षड विकार है। यास्क मुनि कहते हैं कि ये शरीर जो है वहां किसी भी पदार्थ, शरीर मात्र नहीं, आप समझना, जगत के किसी भी पदार्थ का स्वरूप अगर हम देखते हैं तो उसमें ये षड विकार होते हैं। जन्म, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति, ये षड विकार है। तो जब जन्म शब्द हम सुनते हैं तो जन्म शब्द माने वो विकार है। अपक्षीयते, विनश्यति, नाश, वो भी एक विकार है। तो चिदाभास का जन्म भी है, चिदाभास का नाश भी है, और इसलिए चिदाभास जो है वो विकारी है। लेकिन जो कूटस्थ चैतन्य वो क्या है? अकूटस्थम तदन्यतु, माने वो कूटस्थ नहीं है, निर्विकारी नहीं है, वो विकारी है। कूटस्थ माने निर्विकारी। लेकिन चिदाभास का जन्म और नाश है, इसलिए चिदाभास अकूटस्थ है। अब देखो, विकारी है। अन्यस्तु, लेकिन अन्य जो है वो क्या है? कूटस्थम अविकारितः। लेकिन उससे जो अन्य जो कूटस्थ चैतन्य है वो निर्विकारी है, अविकारी है। आप समझो, चिदाभास विकारी है और कूटस्थ चैतन्य जो है वो निर्विकारी है। ये हमारा अनुभव है। तीनों अवस्था में आत्म चैतन्य तो है, आप समझो। सुषुप्ति अवस्था में भी वो आत्म चैतन्य जो है वो सुषुप्ति अवस्था को प्रकाशित कर रहा है, आप समझो। और इसीलिए कूटस्थ चैतन्य जो है, वो जो चैतन्य जो है वो निर्विकारी है और चिदाभास जो है वो विकारी है, आप समझो। तो बोले कि ये दो चैतन्य है, एक चिदाभास है और कूटस्थ चैतन्य है। तो आप ये दो द्विगुण चैतन्य क्यों कर रहे हो? ये हमें आप संशय में डाल रहे हो, असमंजस में हम कर। तो बोले कि मैं नहीं कह रहा। आगे के श्लोक में कहते हैं कि ये जो है, अब अन्य आचार्यों के द्वारा भी इसी प्रकार से ही निरूपण हुआ है, आप समझो ठीक से। श्लोक पढ़ेंगे 25वां। अंतःकरण तद्वृत्ति साक्षित्यादवनेकधा, अंतःकरण तद्वृत्ति साक्षत्यादवनेकधा, कूटस्थ एव सर्वत्र, कूटस्थ एव सर्वत्र, पूर्वाचार्यैर्विनिश्चितं, पूर्वाचार्यैर्विनिश्चितः। अंतःकरण तद्वृत्ति साक्षी। अब देखो, पूर्व आचार्य, पहले के जो आचार्य हो गए वो आचार्यों के द्वारा ये निरूपण हुआ है। अब देखो, तो बोले पूर्व के आचार्य के द्वारा क्या निरूपण हुआ है? अंतःकरण वृत्ति
अंतःकरण तद्वृत्ति साक्षी इति आदौ अनेकधा अनेकधा अनेक प्रकार से। तो फिर कहाँ हुआ है? तो ये एक अवतरण करते हैं ना, अंतःकरण तद्वृत्ति साक्षी इति। तो बाकी का श्लोक क्या है? अंतःकरण तद्वृत्ति साक्षी चैतन्य विग्रह। चैतन्य स्व विग्रह माने स्वरूप। यहाँ जो चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है वो क्या है? अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्ति दोनों का वो साक्षी चैतन्य है, आनंद रूप। और वो चैतन्य जो है वो आनंद स्वरूप है। सत्य सन किम न आत्मानं प्रपद्यसे। अब देखो वो जो चैतन्य जो है वो कैसा है? सत्य है, आनंद रूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब देखो और वो आत्मा है, आप है। किम न प्रपद्यते। अब देखो माने कि किम न उनके शरण में आप क्यों नहीं जाते हो? ये विकारी के शरण में क्यों रहते हो आप? जिसके आश्रय हम रहते हैं, जिसमें हम सुरक्षा देख रहे हैं, वो स्वयं तो विकारी है। लेकिन ये संपूर्ण विकारी जगत का जो साक्षी चैतन्य आप स्वयं है, आत्मा। आत्मा मानी आप स्वयं। तो वो आत्मा के शरण में आप क्यों नहीं जाते हो? अब तो जन्म जन्मांतर से हमें ये आदत बन गई है, भोग की आदत है, विषय वासना हमारे मन में है। ये विकारी जगत में ही सुख और सुरक्षा देखने की हमें एक आदत बन गई, संस्कार है हमारे। अब समझो भगवान इसीलिए गीता में भी बार बार कह रहे हैं, पुनः पुनः ये निरूपण करते हैं कि आप जो जिसको सुख कह रहे हो वो सुख नहीं है। आप समझो वो विकारी है। यदृश्यम तज्जडम तदनित्यम तद दुखात्मकम तस्माद्धेयम। अब हेयम माने कि ये त्याग करने योग्य है, उनका आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। धन है, संपत्ति है, गृह है, संबंध है, ये सब हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक है। लेकिन उनके कारण आप सुखी हो जाएंगे, आप सुरक्षित हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। आप समझो ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनयः एव जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। और इसलिए कहते हैं कि जो सत्य है, जो साक्षी चैतन्य है, जो आनंद रूप है, वो आत्मा के शरण में आप क्यों नहीं जाते हो? जो दुख के रूप में उनके शरण में बैठे हम लोग। तो ये वाक्य में कहा ना, क्या कहा? अंतःकरण तद्वृत्ति साक्षी इति। तो वो साक्षी कूटस्थ चैतन्य अंतःकरण और अंतःकरण वृत्ति में जो प्रतिबिंबित चैतन्य जो चिदाभास है, वो दोनों से भिन्न उनका साक्षी है। आप समझो और इसीलिए ये दो चिदाभास और कूटस्थ चैतन्य दो अलग हैं। भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं ये भेद मैं नहीं दर्शा रहा हूं, शास्त्र इसी प्रकार से निरूपण करते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि आचार्य के द्वारा ही उसी प्रकार से निरूपण किया गया है। अब देखो श्लोक पढ़ेंगे 26। आत्मा भासाश्रयाश्चैवम् आत्मा भासाश्रयाश्चैवम् मुखाभासाश्रया तथा मुखाभासाश्रयात् यथा गम्यन्ते शास्त्रयुक्तिभ्याम् इत्याभासश्च वर्णितः। ये चिदाभास का भी वर्णन है। आप देखो तो कहते हैं, अब देखो बहुत सुंदर है
यथा मुख आभास आश्रयाः, जिस प्रकार से मुख है, मुख को प्रतिबिंबित करने वाला आश्रय दर्पण है, और दर्पण में मुख का प्रतिबिंब है, आभास है। तो ये तीन हुए ना, मुख है, मुख का आभास है, और उनका आश्रय दर्पण है, वो तीन है। उसी प्रकार से आत्मा आभास आश्रयाश्चैवम्, उसी प्रकार से आप आत्म चैतन्य है, और आश्रय माने कि अंतःकरण वृत्ति भी है, और अंतःकरण वृत्ति में आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है उनका प्रतिबिंब भी वहां पर है। तो ये तीनों अलग है, आत्मा है, आश्रय अंतःकरण की वृत्ति है जो स्वच्छ है, और उसमें आत्मा चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, वो चिदाभास भी है। गम्यन्ते, गम्यन्ते माने कि ये हमें बोध हो रहा है, ये समझ रहे हैं हम। शास्त्र युक्तिभ्याम, शास्त्र के द्वारा भी ये निरूपण हुआ है, और युक्तिभ्याम, तर्क से भी हम ये समझ सकते हैं कि ये तीन है। अब देखो, तो वहां भी क्या हुआ, आभास शब्देन कूटस्थ अतिरिक्तः चिदाभासः वर्णितः इति भावः। अब देखो, तो उनका अर्थ ये हुआ कि जो कूटस्थ चैतन्य जो आत्मा है उससे भिन्न अतिरिक्त चिदाभास है, दो अलग है। और इसके कारण उतना ही नहीं, शास्त्र में भी अनेक प्रकार से कहते हैं, अनेकधा कहा, मनसः साक्षी बुद्धे साक्षी इति। अब देखो, मन का साक्षी ये है, बुद्धि का साक्षी है, ये इस प्रकार से भी आत्मा का निरूपण होता है। कूटस्थस्य प्रतिपादकम शास्त्रम, तो बोले कहाँ कहाँ, बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। अब हरेक वृत्ति में वो चैतन्य आत्मा प्रतिबिंबित हो रहा है। बोधम वो प्रतिबोध विदितम मतम। अब बोधम, वो वृत्ति जो है, वो वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य जो है, इति चिदाभास प्रतिपादकम। अब मनसः साक्षी बुद्धि साक्षी इति साक्षिणः कूटस्थस्य प्रतिपादकम। तो साक्षी का भी प्रतिपादन शास्त्र में किया है, रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव। उस प्रकार से चिदाभास का भी निरूपण किया गया है। और इसीलिए विकारित्व अविकारित्वादि रूपा युक्ति ही पूर्वमुक्त इति भावः। और इस प्रकार से कूटस्थ चैतन्य निर्विकारी अविकारी है, और चिदाभास जो है वो विकारी है। रूपम रूपम आगे हमने देखा ना, विच्छिद्य विच्छिद्य, उनका भंग होता रहता है, जन्मनाश है उनका। देखो, इसीलिए भगवान भी आत्मा का निरूपण जो करते हैं स्पष्ट रूप से कहते हैं, अविकारी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। अब आप स्वयं निर्विकारी आत्मा है, ये देह आदि जो है वो विकारी है। देह की दृष्टि से जन्म नाश है, जन्म और नाश का जो अनुभव आप कर रहे हैं वो देह के कारण है। सुख दुख का जो आप अनुभव कर रहे हैं वो आपके मन के कारण है। मान अपमान जो आपको दिख रहा है, ज्ञान अज्ञान जो आपको दिख रहा है, वो बुद्धि के कारण है। आप समझे? लेकिन आप स्वयं तो अविकारी तू तद्विद्धि। यह अर्जुन, ये आत्मा को अविकारी तू समझ ले, विद्य जान ले। तो शास्त्र भी जो आत्मा चैतन्य जो है उसे कूटस्थ निर्विकारी निरूपण करते हैं। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। अब
शास्त्र कहते हैं अनेक धामानि की अनेक प्रकार से ये आत्म चैतन्य को निर्विकारी स्वरूप उनका निरूपण होता है, प्रतिपादन हुआ है। और ये जो चिदाभास है वो विकारी है। और इस प्रकार से शास्त्र के द्वारा भी उनका निरूपण हुआ है। युक्ति तर्क से भी हम समझ सकते हैं। क्यों? विच्छिद्य विच्छिद्य, अब वृत्ति उत्पन्न होती है, रहती है, नाश हो जाता है। जब वृत्ति उत्पन्न होती है तो वहां चिदाभास चैतन्य का प्रतिबिंब जो है वो चिदाभास वहां पर है। वृत्ति नाश हो गई तो चिदाभास का नाश हो गया, नई वृत्ति उत्पन्न हुई, नया चिदाभास बना। अब देखो जन्मनाश अनुभूतितः, अब देखो ये हमारा अनुभव है। किसी भी वाक्य जो है उसका प्रामाण्य अगर आपको निश्चय करना है तो युक्ति, शास्त्र मानी श्रुति, श्रुति, युक्ति और अनुभव, अनुभूति, तो तीनों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि चिदाभास भी है और कूटस्थ भी है। तो बोले उसमें जो आप जिसको कूटस्थ, आप जिसको चिदाभास कहते हो, वो चिदाभास क्या है? तो उनके लिए चिदाभास का निरूपण अभी करते हैं आगे के श्लोक में। बुद्ध्यवच्छिन्न कूटस्थः, बुद्ध्यवच्छिन्न कूटस्थः लोकांतरगमागमौ, लोकांतरगमागमौ कर्तुं शक्तो घटाकाशः, कर्तुं शक्तो घटाकाशः इवाभासेन किं वद, इवाभासेन किं वद। बुद्धि अवच्छिन्न कूटस्थः, बुद्धि में जो मर्यादा अवच्छिन्न, देखो ये अवच्छिन्न शब्द जो है ना बहुत सुंदर शब्द है। अवच्छिन्न मात्र माने कि मर्यादित करना। तो जब वो जो कूटस्थ जो है वो बुद्धि में जब मर्यादित हो जाता है, बुद्धि में जब वो प्रतिबिंबित होता है तो बुद्धि की मर्यादा उनको लग जाती है। तो बुद्धि से मर्यादित जो कूटस्थ है और वही जो चिदाभास है, अब देखो उसके कारण ही क्या होता है, वो चिदाभास में आपने अहम बुद्धि करके रखी है। वो अहम बुद्धि जो चिदाभास में आपने करके रखी है उनके कारण देह में भी अहम बुद्धि है। तो देहादि उपाधि में जो हमने अहम बुद्धि करके रखी है उसके कारण क्या होता है, लोकांतर गम आगमौ कर्तुं शक्तः, उसके कारण ही लोकांतर गमन आगमन, हमारा जन्म मरण जो है, हमारे गमन आगमन की जो प्रवृत्ति हो रही है उसके कारण ये संभव हुआ है। आप देखो किस प्रकार, घटाकाश इव भासेन किं वद। अब देखो ये घटाकाश मानी क्या है? देखो बहुत सुंदर दृष्टांत है। तो घट में जो मर्यादित आकाश है, घट अवच्छिन्न आकाश जो है, अब घड़ा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जब जाता है तो उनके साथ ये अवच्छिन्न आकाश भी जाता है। आपको थोड़ा अयोग्य लगेगा ये, तो बोले ये कैसे संभव है? आकाश तो सर्वत्र है। जब सर्वत्र आकाश है तो आकाश का गमन क्या संभव है? तो बोले कि संभव है। अब देखो, क्योंकि जो घटाकाश जो है, घट से अवच्छिन्न मर्यादित जो आकाश है, वो जो घट के गमन से वहां उनका भी गमन है। उसी प्रकार से
उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व सम अब गुणान्वितः उत्क्रामंत, ये प्राण जो है यहां से उत्क्रमण करते हैं। तो ये उत्क्रमण है, गमन आगमन है, किसके कारण है? बुद्धि अवच्छिन्न जो कुटस्थ है उसमें अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं, और इसके कारण तो जो गमन आगमन जो संभव है वो किसके कारण है? चिदाभास के कारण है। और इसीलिए अगर आप सोचते हो कि हम चिदाभास की कल्पना कर रहे हैं तो ये हमारा कल्पना भी हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि उसके कारण ही गति आगति संभव है। चैतन्य में कोई गति आगति नहीं, आप समझो। जो गति आगति हो रही है वो तो चिदाभास के कारण है, और इसलिए कहते हैं कि इव आभासेन किम वद, ये आभास के लिए क्या और कह सकते हैं, जिसके कारण तो ये जीव का गमन आगमन हो रहा है, जन्म मरण हो रहा है। अब देखो, पुनरपि जननम पुनरपि मरण, अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः। अब देखो, पंडितम मन्यमा दंद्रम्यमाणा, दंद्रम्यमाणा क्या है? मृत्युश्च मृत्युमाप्नोति, ये सब किसके कारण हो रहा है? चिदाभास के कारण हो रहा है, आप समझो। और इसीलिए चिदाभास के अस्तित्व को हमें स्वीकारना ही पड़ेगा, ये हमारी कोई कल्पना नहीं है। तो बोले ठीक है, असंगस्य कूटस्थस्य बुद्धि अवच्छेद मात्रेण जीवत्वं न घटते। तो बोले कि आप समझो, बहुत सुंदर, कि बुद्धि अवच्छिन्न मात्रेण, बुद्धि अवच्छेद मात्रेण, चैतन्य जो है वो प्रतिबिंबित होता है बुद्धि में। तो बुद्धि में अवच्छेद होने मात्र से क्या जीवत्व बन जाएगा? नहीं, प्रतिबिंब चिदाभास मात्र से जीवत्व नहीं आएगा। अगर आप सोचते हो, देखो इसलिए मैंने आगे कह दिया आपको, उत्तर तो मैंने आगे ही दे दिया कि उसमें जो अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं ना, तो बुद्धि से मर्यादित चैतन्य होने मात्र से ये जीवत्व, जीव माने क्या है? ये गमन आगमन करने वाला जो है वो जीवत्व जो है, वो जीवत्व ऐसे नहीं बनेगा। अब तो अगर आप कहते हो कि चैतन्य प्रतिबिंबित हुआ और इसलिए जीव बन गया और उसका गमन आगमन हो रहा है, तो बोले इतने मात्र से अगर आप सोचते हो, बुद्धि अवच्छेद होने मात्र से ही अगर जीव भाव कूटस्थ में आ जाता है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। शास्त्र में उसे अति प्रसंग कहते हैं। देखो ये बहुत समझने की बात। अगर आप किसी को पूछो मनुष्य किसको कहते हैं, तो अगर वो कहेगा जिसके दो पैर हैं, तो दो पैर है, दो पैर वाला मनुष्य अगर हम कहते हैं तो वो अति प्रसंग हो जाती। अति प्रसंग माने कि मनुष्य से अन्य इतर जाति में भी वो जा सकता है। ये जो व्याख्या बना रहे मनुष्य की, दो पैर वाला मनुष्य ऐसा जो कहेंगे, तो ये जो मनुष्यत्व के जो व्याख्या है वो अति प्रसंग माने कि अन्य पर भी जा सकता है। कौवे के भी दो पैर है, कौवे के भी दो पैर है, तो वो कौवा जो है मनुष्य नहीं है। तो कब जो वाक्य आप बोल रहे हो या जो व्याख्या आप बना रहे हैं या तो आप जो निरूपण कर रहे हैं उसमें अति प्रसंग नहीं आना चाहिए। देखो ये तर्क दोष कहते हैं उसे। अति व्याप्ति अव्याप्ति, आप देखो अति व्याप्ति तर्क में कहते हैं। तो क्यों बोले कि अति प्रसंगात, तो उनका अति प्रसंग हो जाएगा। क्यों? अगर प्रतिबिंब मात्र से ही जीव भाव आ जाएगा तो फिर अति प्रसंग होगा। कैसे अति प्रसंग हो जाएगा? तो आगे के श्लोक में दर्शा,
शृण्वसंग परिच्छेद मात्रा जीवो भवेन्नहि। शृण्वसंग परिच्छेद मात्रा जीवो भवेन्नहि। अन्यथा घटकुट्यादैः अवच्छिन्नस्य जीवता शृणु असंगः। शृणु माने आप थोड़ा सावधान हो जाइए। क्यों? परिच्छेद मात्र जीव भवेत असंगः। ये जो असंग कूटस्थ चैतन्य जो है, अगर परिच्छेद मात्र से ही जीव बन जाता है, नहीं, ये नहीं संभव है। क्यों? अन्यथा घटकुट्यादैः अवच्छिन्नस्य जीवता। तो वो चैतन्य आपकी बुद्धि में ही परिच्छिन्न मर्यादित होता है, ऐसा नहीं है। घट के रूप में भी वो मर्यादित हो रहा है। कुट्य माने क्या? कुड्य माने क्या है? दीवार। चैतन्य सर्वव्यापी है, लेकिन घट में भी वो चैतन्य है। तो अगर आप कह रहे हो कि परिच्छिन्नता मात्र से ही अगर जीव भाव आ जाएगा, तो फिर घट में भी जीव भाव आ जाएगा, दीवार भी जीवंत हो जाएगी। तो घट जीवंत नहीं है, घट जड़ है। दीवार जीवंत नहीं है, दीवार जड़ है। आप देखिए, उसमें कोई जीव भाव नहीं। वहां पर भी जो चैतन्य है वो घट से मर्यादित है, घटावच्छिन्न चैतन्य वहां पर है। लेकिन अंतःकरण वृत्ति में जो अवच्छिन्न चैतन्य जो है, उनके कारण ये अंतःकरण अवच्छिन्न मात्रता से ही जीव भाव है, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो बोले तो फिर क्या है? बुद्धि कुड्ययोः स्वाच्छया अस्वाच्छयाभ्याम वैषम्यम शंकते। अब बोले कि बुद्धि और जो दीवार है वो दोनों में विषमता है, दोनों में चैतन्य परिचिन्न हो रहा है, लेकिन दोनों की विशेषता है। तो बोले वो विशेषता क्या है? आगे के श्लोक में न कूड्य सदृशी बुद्धि स्वच्छत्वादिति चेत् तथा स्वच्छत्वादिति चेत् तथा अस्तु नाम परिच्छेद किं स्वाच्छेन भवेत् तव। अस्तु नाम परिच्छेद किं स्वाच्छेन भवेत् तव। तो बोला कि नहीं, दीवार और बुद्धि जो है, न बुद्धि ही कुड्य सदृशी, ये बुद्धि जो है वो दीवार के समान नहीं है। स्वच्छत्वादिति, बुद्धि जो है वो निर्मल है, स्वच्छ है। इति चेत, अस्तु नाम परिच्छेद, बोले ठीक है। किम स्वाच्छ, ये स्वच्छता से, ये निर्मलता से क्या होगा? बुद्धि जो है वो निर्मल है और दीवार जो है वो निर्मल नहीं है, तमोगुण प्रधान। अब तो बोले उससे क्या होगा? तो आगे के श्लोक में कहते हैं उससे क्या होता है, आप समझो। देखो, इसीलिए बुद्धि में जो सात्विकता है, स्वच्छता है, निर्मलता है, और इसीलिए वहां बुद्धि में चैतन्य प्रतिबिंबित होता है, मात्र परिच्छिन्न नहीं होता है। दीवार और घट में परिच्छेद होता है लेकिन प्रतिबिंबित नहीं होता है। जिस प्रकार से दर्पण में सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है, दीवार पर सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है। दीवार पर जो सूर्य का प्रकाश है, अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्टेड, वो परावर्तित होता है। लेकिन दर्पण में जो सूर्य प्रकाश जो है वो क्या होता है? नहीं, सॉरी, दीवार में जो रिफ्रैक्शन कहते हैं उसको परावर्तित होता है, लेकिन दर्पण में जो रिफ्लेक्टेड, आप देखो,
प्रतिबिंबित होता है। और इसलिए कहते हैं कि घट में, कुड्य में, दीवार में भी परिच्छिन्न हुआ है वो, लेकिन वहां पर स्वच्छता नहीं है। जो स्वच्छता, निर्मलता बुद्धि में है। तो बोले कि उससे क्या होगा? किम स्वाच्छेन भवेत् तव। बोले ठीक है, वो स्वच्छ है, निर्मल है, उससे आपको क्या होगा? तो आगे के श्लोक में क्या? प्रस्थेन दारुजन्येन, प्रस्थेन दारुजन्येन कांसजन्येन वा नहीं, कांसजन्येन वा नहीं, विक्रेतुस्तंडुलादीनां, विक्रेतुस्तंडुलादीनां परिमाणं विशिष्यते, परिमाणं विशिष्यते। अब देखो, दारुजन्य, दारू मानी लकड़ी, लकड़ी से बना हुआ। कांसजन्य, कांसा हम कहते हैं। तो वो दोनों से जो जन्म हुआ है प्रस्थ। अब देखो, पहले के जमाने में ये किलोग्राम ऐसा कुछ नहीं था, तो वो नापने के लिए क्या करते थे? अब जब हमें किसी को धान देना होता है, पहले क्या करते थे? मैं आपको धान देती हूं, मैं आपको चावल देती हूं, आप मुझे मूंग देंगे। अब समझो, तो उनके लिए एक माप बनाना पड़ता था। गुजराती में उसको पाली कहते हैं। जो बड़े बड़े बांस होते हैं ना, वो बांस से ये पाली बनाते, एक पात्र बनाते हैं। उनका एक निश्चित नाप होता है। हिंदी में क्या कहते पता नहीं, तब देखो। संस्कृत में तो प्रस्थ कहते हैं। तो ये जो प्रस्थ होता जो है, पाली जिसको हम गुजराती में कहते हैं, वो लकड़े की बनी हो सी, दारुजन्येन, कांसजन्येन। अब लेकिन उनका उपयोग जो है वो किसके लिए है? परिमाण, नापने के लिए है। विक्रेतु तंडुलादि नाम, तंडुलादि वो चावल आदि बेचने के लिए, उनका परिमाण वो निश्चित करने के लिए उनका उपयोग होता है। परिमाणम विशिष्यते। तो बोले कि हमारा जो आग्रह, हमारा जो उद्देश्य है, पैली, ठीक है, गुजराती में पाली कहते हैं, हिंदी में पैली कहते हैं, ठीक है, बढ़िया। तो पैली जो है, उनमें वो लकड़ी की बनी हुई है या कांसा की बनी हुई, उनमें कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमें चाहिए वो परिमाण चाहिए, कद है ना उनका। तो परिमाण तो वही का वही रहेगा ना, विशेषता, उनमें कोई विशेषता नहीं है। किससे वो बनी है उनमें हमें कोई संबंध नहीं है। उनमें कितना नाप है, परिमाण कितना है, वही कद कितना, वही हमें देखना है। तो बोले भले वो लकड़ी की बनी है, वो कांच की बनी है, उसे हमें क्या होता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें तो नापना है चावल को। परिमाण तो वही का वही रहेगा, किससे बनी है उनका कोई महत्व नहीं, कोई विशेषता उसमें नहीं है। अब देखो, तो बोले कि उसी प्रकार से घट अवच्छिन्न चैतन्य है, बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्य है। तो अवच्छिन्नता तो एक है, जिस प्रकार से परिमाण जो है, दारूजन्य पैली है या कांस्यजन्य पैली है, पैली का जो नाप जो है, परिमाण है, वो तो एक ही है ना। उसी प्रकार से घट में अवच्छिन्न चैतन्य है और बुद्धि में अवच्छिन्न चैतन्य है तो वो अवच्छिन्न चैतन्य ही है ना। तो उसमें आप क्यों विशेषता कर रहे हो? तो उनका समाधान करते हुए कहते हैं, विशेषेपि प्रतिबिंबो विशिष्यते कांसे यदि तदा बुद्धौ अप्याभासो भवेद्बलात्।
कहते हैं कि ये दोनों में भी विशेषता है। आप कहते हो कि दारू जन्य लकड़ी की बनी हुई पैली है और कांस्य की बनी पैली है, दोनों का नाम जो परिमाण प्रमाण अविशेषेपि, परिमाण जो उनका वो तो समान है, अविशेष है, उनमें कोई विशेषता नहीं है, परिमाण समान है। प्रतिबिंब विशिष्यते, लेकिन उनमें प्रतिबिंब जो है वो उनकी विशेषता है। क्यों? कांस्य यदि तदा, जिस प्रकार से जो लकड़ी की जो पैली है उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं होता है, लेकिन अगर कांसा की बनी हुई है और वो स्वच्छ है तो उसमें प्रतिबिंब होता है। भले परिमाण की दृष्टि से विशेषता नहीं है, लेकिन प्रतिबिंब है। अब देखो उसी प्रकार से बुद्धि जो है वो बुद्धि में विशेषता क्या है? दीवार जो है वो दीवार चैतन्य को अवच्छिन्न कर सकती है, लेकिन दीवार में चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं पड़ता है, और बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ रहा है। आप समझो। और इसलिए कहते हैं तदा बुद्धौ अपि आभासः भवेत्। अब देखो बलात् माने कि ये भार पूर्वक, आग्रह पूर्वक हमें ये कहना पड़ता है कि बुद्धि जो है वो बुद्धि की विशेषता ये है, घट दीवार से भिन्न बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि में प्रतिबिंब का चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है वहां पर। अब देखो तो ये उनकी विशेषता है। अवच्छिन्नता में सामान्यपन है, सामान्यता जो है वो अवच्छिन्न में है। जिस प्रकार से पैली जो है परिमाण की दृष्टि से अविशेष है, लेकिन एक प्रतिबिंबित कर सकता है, दूसरा प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है, और इसीलिए बुद्धि में वो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो बोले कि ये आप कह रहे हो, प्रतिबिंब की आप बात कर रहे हो, तो बोले कि ये प्रतिबिंब की आप बात जो कर रहे हो, तो बोले तो फिर एक बड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि कांसा जो है तो उसमें क्या होता है? प्रतिबिंब होता है, जिस प्रकार से बुद्धि में प्रतिबिंब होता है। देखो मैंने आगे ही कह दिया, दृष्टांत जो होता है एक अंश को पकड़ने के लिए होता है, पूरे उनको नहीं पकड़ना है। यहां हमें जो दोनों में जो अविशेषता जो है वो क्या है? एक प्रतिबिंबित कर सकता है, दूसरा प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। बस उतना ही लेना, आगे मत जाना। आगे जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और वही गड़बड़ होती है। अब और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते ईषद्भासा तथा विदः प्रतिबिंबस्तथा विदः बिंबलक्षणहीनः सन् बिंबलक्षणहीनः सन् बिंबवद्भासते सहि बिंबवद्भासते सहि। ईषद्भासनम् आभासः प्रतिबिंबस्तथा विदः। ईषद माने थोड़ा सा, जो चिदाभास है वो भी प्रकाशित हो रहा है। भासनम माने प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशन। आभासः ईषद भासनम। अब देखो प्रतिबिंब तथा विदः, तो उसी प्रकार से जो प्रतिबिंब है, बिंब लक्षणहीनः सन् बिंबवत् भासते सहि। बिंब लक्षणहीन, जो बिंब का जो लक्षण है वो लक्षण उसमें नहीं है।
मात्र जो उनका एक अंश जो उनमें हो रहा है वो क्या है, प्रतिबिंब हो रहा है। जिस प्रकार से सूर्य जो है, सूर्य जो है वो बिंब है, वो उनका प्रकाश जो है वो सर्वव्यापी है, सर्व को वो प्रकाशित कर रहा है। लेकिन जो दर्पण में जो प्रतिबिंबित सूर्य जो है वो सर्व को प्रकाशित नहीं करता है। दर्पण से जो प्रतिबिंबित जो प्रकाश है वो मर्यादित क्षेत्र को प्रकाशित करता है। ईशन भाषण आदि, इसलिए ईशन माने थोड़ा, मर्यादित, मर्यादित क्षेत्र को भास्कर आभासित प्रकाशित करने वाला आभास है। प्रतिबिंबस्तथा विदः, उसी प्रकार से जो प्रतिबिंब जो है वो भी वही करता है। मर्यादित जो है प्रतिबिंबित सूर्य जो है मर्यादित क्षेत्र को प्रकाशित करता है। दूसरा, बिंब लक्षणहीन है, बिंब के जो लक्षण है, बिंब का जो स्वरूप है वो वहां पर नहीं है। आप समझो, बिंबवत भासते, बिंब समान वो दिखता है। दर्पण में हमें सूर्य दिखता है, नहीं दिखता है ऐसा नहीं है। जो सूर्य हमें ऊपर आकाश में गगन में जो है, जो पहले श्लोक से ख आदित्य मानी गगनस्थ जो सूर्य है वो सूर्य हमें दर्पण में दिखता है, लेकिन वो सूर्य नहीं है, बिंब लक्षणहीन है। जो बिंब के लक्षण स्वरूप है वो प्रतिबिंबित सूर्य में नहीं है, मर्यादित है। और इसलिए कहते हैं कि चैतन्य जो है वो भी बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, लेकिन वो बुद्धि की जो मर्यादा है वो मर्यादा के कारण वो जो है चैतन्य समान दिखता है, लेकिन वो चैतन्य नहीं है, क्योंकि चैतन्य का जो स्वरूप है वो वहां नहीं है, अलग है। आप सब, और इसीलिए चिदाभास और चैतन्य दो अलग है। भले चिदाभास चैतन्य समान दिखता है, वो भी अन्य पदार्थ को प्रकाशित करता है, लेकिन उनको प्रकाशित करने में उनकी मर्यादा है। आप समझे, ईषद भाषण वो मर्यादित रूप से प्रकाशित करता है, और चैतन्य जो है वो संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है। और इसीलिए कहते हैं कि चिदाभास और कूटस्थ चैतन्य जिसको हम कहते हैं वो दोनों अलग है, एक मर्यादित है और दूसरा मर्यादित नहीं है। तो बोले जो प्रतिबिंब में जो चैतन्य जो है, जो आभास चिदाभास जो है, उनका लक्षण क्या है? तो आगे के श्लोक में हमें कहते हैं ससंगत्व विकाराभ्याम बिंब लक्षणहीनता स्फूर्तिरूपत्वमेतस्य बिंबवद्भासनं विदुः। तो बोले कि जो चिदाभास जो है, प्रतिबिंबित जो चैतन्य है, उनमें दो बात है। पहला है ससंग, वो जो चैतन्य जो प्रतिबिंबित है उनका बुद्धि के साथ संग हुआ है, तो वो असंग नहीं है, ससंग है। दूसरा विकारी, वो विकारी है, अंतःकरण स्वयं, बुद्धि स्वयं विकारी है, तो अंतःकरण में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंबित चैतन्य वो भी विकारी है। जन्मनाशानुभूतितः, देखो, तो बुद्धि से उनका संपर्क है, इसलिए वो असंग नहीं, वो ससंग है और वो विकारी है। और इसलिए कहते हैं ससंगत्व विकाराभ्याम बिंब लक्षणहीनता। और इसलिए जो बिंब का जो लक्षण है,
बिंब का लक्षण क्या है? वो असंग है, निर्विकारी है, प्रकाशन कार्य है। बिंब का प्रकाशन कार्य उसमें दिखता है, लेकिन जो असंगता है, जो निर्विकारिता है, वो चिदाभास में नहीं है। स्फूर्ति रूपत्व में तस्य, स्फूर्ति रूपत्व, प्रकाशन का कार्य वो कर सकता है। बिंबवद भासनम विदुः, वो बिंब के समान है। जिस प्रकार से चैतन्य सर्वों को प्रकाशित कर रहा है, उसी प्रकार से ये चिदाभास में भी स्फूर्तित्व, भाषण क्रिया हो रही है, प्रकाशन की क्रिया हो रही है, लेकिन उसमें असंगता और निर्विकारिता नहीं है, और इसलिए उसको बिंब लक्षणहीन कहते हैं। बिंब का जो स्वरूप है वो वहां नहीं दिखता है, उसमें असंगता भी नहीं है और निर्विकारिता भी नहीं है, एक ही समानता है, और वो है भाषण क्रिया, प्रकाशन क्रिया। और वो प्रकाशन क्रिया भी क्या है? ईषद भाषण, मर्यादित है, चैतन्य सर्वों को प्रकाशित कर रहा है। और चिदाभास जो है एक घटाकार वृत्ति बनती है, तो एक पदार्थ एक बार में एक पदार्थ को वो प्रकाशित करती है। और इसलिए कहते हैं कि बिंब लक्षण ही न है। बिंब के जो लक्षण है वो लक्षण यहां पर नहीं है, आप समझो। असंगता, निर्विकारिता चिदाभास में नहीं है, मात्र और मात्र प्रकाशन क्रिया उसमें हो रही है। बिंब के समान प्रकाशन क्रिया है, और वो प्रकाशन क्रिया भी मर्यादित है। आगे हम कल ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।